हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम सोल लैंड 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सोल लैंड 2 के लास्ट एपिसोड के अंदर फ्रेशमैन एलिमिनेशन कंपटीशन फाइनली ओवर हो चुका था और इस वाले कंपटीशन की फाइनल विनर एक्चुअली में युहाओ की टीम थी। वांग डोंग एंड युहाओ के मार्शल सोल फ्यूजन की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि आखिरी में खुद डेन को एक्चुअली में वांग डोंग एंड युहाओ के अटैक को रोकना पड़ा था। इसके बाद अपन को युहाओ के लिटिल रेस्टोरेंट का सीन आता है जहाँ पर युहाओ तांग्या को बताता है कि वो आगे चलकर सोल गाइडिंग टूल्स के बारे में स्टडी करेगा। साथ ही युहाओ की मार्शल सोल मेंटल एट्रीब्यूट थी, तो अपने मेंटल एट्रीब्यूट को सोल गाइडिंग टूल्स के साथ कंबाइन करके युहाओ अपनी अटैक पावर को भी इंक्रीज कर सकता था। मतलब युहाओ के लिए सोल गाइडिंग टूल्स एकदम परफेक्ट थे। बट तांग्या के अकॉर्डिंग युहाओ की टीम के सभी मेंबर्स अब जल्दी कोर स्टूडेंट्स में प्रमोट होने वाले थे, क्योंकि युहाओ की टीम एलिमिनेशन कॉम्पिटिशन की फाइनल विनर थी। तो इनका सोल गाइडिंग ब्रांच में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। देन अगले दिन सेरैक स्क्वायर में विनर्स के लिए एक छोटी सी सेरेमनी की जाती है। यहाँ डीन यान कंपटीशन की टॉप 3 टीम्स को अनाउंस करता है। थर्ड नंबर पर होंग चूतियान्स की टीम थी, सेकंड नंबर पर दाई हुआबिन की टीम थी और डीन यान के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर एक्चुअली में वांग डोंग की टीम थी। क्योंकि इनकी टीम का रियल लीडर युहाओ था, तो ये यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज थे कि आखिर डीन यान इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। डीन यान टॉप 3 टीम्स को अकेडमी की तरफ से यहाँ इक्वल रिवॉर्ड्स देने का प्रॉमिस करता है। रिवॉर्ड्स के तौर पर सभी टीम मेंबर्स को अकेडमी की तरफ से एक सोल रिंग देने का प्रॉमिस किया जाता है। तो जब इनमें से किसी को सोल रिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती तब ये अकेडमी में जाकर कांटेक्ट कर सकते थे। साथ ही डीन वांग डोंग की टीम को यहाँ पर एक स्पेशल रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है। देन ये डीन कुछ स्टूडेंट्स को आउटर स्कूल के कोर स्टूडेंट्स में प्रमोट करता है। कोर स्टूडेंट्स की लिस्ट में युहाओ को छोड़कर यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के नाम थे। मतलब अब युहाओ को छोड़कर टॉप 3 टीम्स के सभी स्टूडेंट्स एक्चुअली में कोर स्टूडेंट्स में प्रमोट हो चुके थे। युहाओ की टीचर यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, बट वो भी यहाँ पर रुक जाती है। कोर स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम ना देखकर युहाओ वाकई में काफी एंग्री और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था। इसके बाद टीचर झाओ यी को क्लास 1 का हेड टीचर बनाया जाता है और इस बार युहाओ का नाम लिस्ट में था। मतलब युहाओ की टीचर अभी भी मिस झाओ यी ही रहने वाली थी। देन यहाँ पर आकर ये लिटिल सेरेमनी ओवर हो जाती है और वांग डोंग की टीम के सभी मेंबर्स डीन के साथ अपने स्पेशल रिवॉर्ड को कलेक्ट करने उनके ऑफिस में आते हैं। यहाँ पर डीन युहाओ को बताता है कि अगर तुम्हारे सेकेंडरी असेसमेंट्स थोड़े और अच्छे होते तो तुम्हें बिना किसी डाउट के आउटर स्कूल के कोर स्टूडेंट्स में प्रमोट किया जा सकता था। इसके बाद ये डीन इन सभी को इनका स्पेशल रिवॉर्ड देता है। स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर डीन इनको एक सोल बॉन देता है। इस सोल बॉन का नाम मिस्टिक पैंथर लेग था। ये सोल मास्टर के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए काफी सूटेबल थी। जैसा कि यहाँ पर केवल एक ही सोल बॉन थी, तो अब इन तीनों को खुद ही डिसाइड करना था कि अब ये सोल बॉन कौन लेगा। बाहर आकर वांग डोंग एंड शोशो एक्चुअली में युहाओ को सोल बॉन देने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बैटल्स के अंदर युहाओ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। बट युहाओ के अकॉर्डिंग इस सोल बॉन की स्पेशलिटी यहाँ पर स्पीड एंड अटैक थी, तो युहाओ इस सोल बॉन को शोशो को देने का डिसीजन लेता है। क्योंकि शोशो स्पीड के मामले में सबसे पीछे थी, तो युहाओ एंड वांग डोंग के फोर्स करने पर शोशो एक्चुअली में इसे एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि अब युहाओ को छोड़कर ये दोनों आउटर स्कूल के कोर स्टूडेंट्स बन चुके थे, तो युहाओ अब और ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने का डिसीजन लेता है। इसके बाद यहाँ पर इनके टीचर झाओशी आती है और इनके टीचर युहाओ की डिटर्मिनेशन को देखकर यहाँ पर वाकई में काफी इम्प्रेस थी। क्योंकि इन तीनों ने कंपटीशन को जीता था, तो ये भी इन तीनों को एक स्पेशल रिवॉर्ड देती है। स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर ये भी इनको एक सोल बॉन देती है। इस सोल बॉन का नाम मिस्टिकल फोरआर्म था। भले ही इस सोल बॉन की क्वालिटी एवरेज थी, बट इसकी फ्यूजन पावर वाकई में कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग थी। साथ ही एब्जॉर्ब करने के बाद ये सोल बॉन किसी भी पर्सन की सोल पावर को 5% तक इंक्रीज कर सकती थी। क्योंकि इतनी ऑर्डिनरी सोल बॉन को वांग डोंग लेने से मना कर देती है, तो युहाओ के अंदर का मॉन्स्टर इसे लेने की बोलता है। क्योंकि फ्यूचर में ये सोल बॉन एक्चुअली में उन दोनों के लिए यूजफुल रहने वाली थी। ये भी युहाओ के प्रमोट ना होने पर काफी अपसेट था, तो ये युहाओ से कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी सोल पावर को लेवल 20 तक पुश करो। जैसे ही तुम्हारी सोल पावर लेवल 20 को क्रॉस करेगी, तब मैं इनको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में असली मॉन्स्टर कौन है। इसके बाद ये टीचर वांग डोंग एंड शोशो को यहाँ से भेज देती है और युहाओ को बताती है कि तुम्हें कोर स्टूडेंट्स में ना लेने से उन्हीं का नुकसान है। तुम्हारा रियल टारगेट कोर स्टूडेंट्स में जाना नहीं, बल्कि ग्रैंड सोल मास्टर होना चाहिए। क्योंकि युहाओ का मेंटर एट्रीब्यूट काफी यूनिक एंड स्पेशल था और युहाओ के स्पिरिटाइज सोल गाइडिंग टूल्स के लिए परफेक्ट
परफेक्ट थी। तो सोल गाइडिंग टूल के हेड फान यू ने यहाँ युहाओ को अपने स्कूल के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। बट जैसा कि युहाओ की सोल पावर अभी भी काफी लो थी, तो ये टीचर भी युहाओ को अपनी सोल पावर को इम्प्रूव करने का आइडिया देती है। इसके बाद ये युहाओ को सोल गाइडिंग स्कूल में लेकर जाती है। सोल गाइडिंग स्कूल के अंदर युहाओ से उसकी मेंटल डिटेक्शन रेंज के बारे में पूछता है। तो जब यहाँ पर युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन रेंज का डेमो देता है, तो इस टाइम युहाओ की मेंटल डिटेक्शन रेंज एक्चुअली में 121 मीटर्स थी। इस लेवल की मेंटल डिटेक्शन रेंज को देखकर यहाँ पर ये दोनों को टोटली शॉक्ड थे। युहाओ की मोस्टली मेंटल डिटेक्शन रेंज यहाँ लास्ट बैटल्स के अंदर ही इम्प्रूव हुई थी। इसके बाद यू कैटाओ को यहाँ पर बुलाता है और युहाओ को बैटल के अंदर एक्चुअली में कैटाओ को असिस्ट करने का काम देता है। देन कैटाओ अपनी सोल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट करता है। कैटाओ की मार्शल सोल एक्चुअली में एक लॉलीपॉप थी, बट ये कोई ऑर्डिनरी लॉलीपॉप नहीं था। इसे खाने से यूजर की सोल पावर डायरेक्टली 10% तक इंक्रीज हो जाती थी। देन युहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है और बैटलफील्ड के अंदर छिपे हर छोटे से छोटे ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रैप्स का कैटाओ को आइडिया देता है। युहाओ की सोल स्किल की हेल्प से कैटाओ इजीली यहाँ सभी ट्रैप्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी पॉइंट पर आकर सोल लैंड 2 का एपिसोड 15 ओवर हो जाता है। बाकी आप आज के एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सोल लैंड 2 वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।